हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टी स्टडी एग्जाम्स परिवार में। दोस्तों, आज का ये जो सेशन रहेगा थोड़ा छोटा ही रहेगा और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो यूपी लेखपाल है उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि आप लोगों ने पैट दिया, पैट के अकॉर्डिंग आपने फिर लेखपाल के लिए फॉर्म भरा था जिसमें आप देखोगे शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपने फ़ी पे की थी, 25 रुपये फ़ी आपने पे की थी। अब यहाँ पर आयोग के द्वारा ये शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी जो कैंडिडेट पैट के थ्रू लेखपाल मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और कट ऑफ आपने देख ली होगी, सभी कह सकते हैं कैटेगरी की देखा जाए तो 55.12 आपकी कट ऑफ गई है यहाँ पर। और एसटी कैटेगरी की थोड़ी डिफरेंट गई है, 47 पॉइंट इतना कुछ गई है यहाँ पर। बट यहाँ पर जो साथी जिन्होंने जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं सारे के सारे साथी, अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, बिकॉज इस बार का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से चेंज देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट आपको मैं फिर भी बता देता हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न है इस बार का। ये जो पैटर्न रहेगा, पहले कुछ और पैटर्न था लेकिन इस बार का ये पैटर्न रहेगा। सबसे ज़्यादा आपका यूपी स्पेशल आपसे पूछा जाएगा, देन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हिंदी है, डेटा कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन है, और आपका पर्यावरण हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम स्कोर आप देखोगे तो 65 नंबर का स्कोर यहाँ से बन रहा है। बाकी ये जो सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ से 5-5 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको मेंस एग्जाम के लिए किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर जो पैटर्न रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम एग्जामिनेशन डेट के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। ठीक है, आपका ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है बेसिकली ये रहता है कि पहले पैट होगा। ठीक है, पैट हुआ, आपने दिया पैट। इसके अलावा जब पैट का रिजल्ट आया था तो आपने अपना नॉर्मलाइज स्कोर देख लिया होगा, सारी चीज़ें देखी होंगी। उसके बाद जब लेखपाल की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ पर आपकी 25 रुपये फीस कटी होगी। आपने वहाँ पर वो फ़ी फिल किया होगा, फ़ी को पे करके अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा लेखपाल के लिए। अब यहाँ पर क्या है, लेखपाल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट को यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर क्या है, मेंस एग्जाम के लिए भी आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है कि आप बस मेंस एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं तो आप जो है कह सकते हैं लेखपाल के लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए, नहीं। अभी आपको क्या है, मेंस एग्जाम के लिए 200 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाओगे। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोर्टल होता है वो कभी कभी एग्जाम में, देखो एग्जाम तक चलता रहेगा वो पोर्टल, तो यानी कि कुछ ही जल्दी में आप कुछ ही दिनों में आप देखोगे तो मतलब मार्च के स्टार्टिंग में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपका जो फी पेमेंट करने का जो पोर्टल है वो जारी कह सकते हैं ओपन हो गया है और एग्जाम तक आपका पोर्टल जारी रहेगा। लेकिन अब डाउट ये था आपका इसमें कि ये एग्जामिनेशन कब होगा। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर जो आपका मेन्स एग्जाम है, अब देखोगे यहाँ पर क्या है कि मार्च में तो शायद ही पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है उस चीज़ की। यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 15 से लेकर 20 मई के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ये कभी भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है, मई लास्ट तक हो सकता है कभी भी यहाँ तक, तो मई में मोस्टली चांसेस है 15-20 मई या 25 मई के आसपास ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तब। ठीक है, अगर वैसे तो आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी कितना मतलब ढीला चलता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम जून में भी जा सकता है, लेकिन मई में चांसेस रहेंगे कि हाँ एग्जामिनेशन इनके द्वारा कंडक्ट कराया जा सकता है। अब ये जो मेन एग्जाम्स फी पे करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर ₹200 पे करने पड़ेंगे आपको, आपको पता है यहाँ पर मेन्स एग्जाम देने के लिए। अब ये जो पोर्टल रहेगा, पोर्टल कब खोला जाएगा इसके लिए रिगार्डिंग आप देखोगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 10-12 दिन का 15 दिन का वेट करना पड़ेगा आपको। इतने दिन के अंदर अंदर ये पोर्टल आपका ओपन कर लिया जाएगा और आपको जल्दी ही यानी मार्च में ही आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी कि आपका मेंस एग्जाम इस डेट को है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 45 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है आपके मेंस एग्जाम के लिए, तो कंपटीशन भी आपका ठीक ठाक रहेगा। यहाँ पर मेंस एग्जाम में आपका इस तरीके का पैटर्न रहता है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखोगे तो जो कैंडिडेट पैट क्वालिफाई किए थे उनके बाद अब जो है मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर पेपर आपका OMR सीट पर होगा, यानी ऑफलाइन पेपर होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि भैया अगर आपने कुछ रॉन्ग किया है, कुछ गलत क्वेश्चन किया है, तो आपको 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये रहेगी, कुछ कैंडिडेट्स का डाउट था भैया इसमें इंटरव्यू भी होता है, नहीं, अब इसमें इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना, देयर इज नो इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पहले ही एक सेशन ऑलरेडी बनाया गया है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बाद में एक सेशन और लेकर आ जाएंगे, ताकि लास्ट में जाकर आपको सब पता चल जाएगा इसमें क्या क्या आपके वेरिफिकेशन होंगे। लेकिन उससे पहले आपको फोकस करना है इस पर, ठीक है। ये जो आपका मेंस एग्जाम है इस पर ज़्यादा फोकस करना है, यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर आप फोकस कीजिए। मैक्सिमम पोर्शन जो है रहेगा आपका इन सेक्शन से रहेगा, इस सब्जेक्ट से, इस पर ज़्यादा टारगेट करेंगे, ठीक है। सिलेबस के रिगार्डिंग हालांकि ऑलरेडी मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है ये सिलेबस रहेगा आपका यहाँ पर। देखो ये जो सिलेबस है आपका, इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन है, भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन हैं, अर्थव्यवस्था से आपके 5 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर ग्राम समाज से लेकर 5 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, पर्यावरण से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके से आगे चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन 10 क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी से भी 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसके अलावा और देखेंगे तो आपका ये रहेगा, आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। देन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन इसके मिलेंगे यूपी जीके के, ठीक है। तो कितने हो गए भाई, आप देख लो यहाँ पर 20 क्वेश्चन यूपी से, 10 क्वेश्चन आपके इसके 30 हो गए, 30 के बाद फिर 40 और एक 50 हो गए, 50 के बाद आपका यहाँ पर 60 हो गए, ठीक है। 60 के बाद उसके बाद आप देखोगे 60 और ये 15 कितना हो गया आपका, 75 हो गया। 75 के बाद फिर आपका ये रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। एक सेक्शन और छूट गया। 75 के बाद आपका 20 नंबर ये रहे, 95 हो गए। एक सेक्शन कौन सा छूटा है तो आप देख लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व किस, 1 मिनट, पर्यावरण प्रौद्योगिकी ये हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय, चलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपी, इसके बाद ठीक है कंप्यूटर, देन आपका हिंदी, ओके। हिंदी में आई थिंक 15 नंबर का है, सॉरी कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये वाला 15 नंबर का सेक्शन छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसके बारे में भाई, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन आपका 15 नंबर का रहेगा यहाँ पर। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से भाई कवर करते रहिए, ठीक है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, माफ़ कीजिए यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने पूरा सिलेबस आपके सामने दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का ही होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो कंप्यूटर वाला है ये वाला सेक्शन, यहाँ पर ये 15 नंबर का आपका सेक्शन रहेगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आपका पैटर्न समझ में आ गया होगा, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। मई में मोस्टली चांसेस है आपका एग्जाम होने के रिगार्डिंग, ठीक है। कोई भी और डाउट है आपका एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग या एग्जाम से रिलेटेड या इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो आप अपना डाउट हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।